ओके सो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है डिवाइन गाइड 33 के फ्री वर्कशॉप ऑन पेंडुलम के ऊपर। मैं जानना चाहती हूँ कि सबसे पहले आप लोग जो भी ज्वाइन कर रहे हैं, आपने कभी भी पेंडुलम के बारे में सुना है? क्या आप लोगों को पता है कि पेंडुलम क्या होता है? एनीबडी हु नोस एनीथिंग? सॉरी। आप लोग अपने हैंड्स रेज कर सकते हैं और मैं आप लोगों को उसी के हिसाब से एक-एक करके हैंड्स रेज कर सकते हैं। ज्योति जी, सुनीता जी, रीना जी, रमा जी, जिन लोगों को जो अभी नए हैं जो जॉइन कर रहे हैं। हाँ जी, सुनीता जी। हाँ जी, हाँ अनम्यूट कर लीजिए आप। हाँ हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। हाँ जी, आपको हाँ जी, बताइए। राधे राधे जी, ज्योति जी। ओके, सुनीता जी आप बताइए। यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ, मेरे पास है ये ब्राउजर, और अब मैं आपसे सीखूंगी। आपने कभी ये यूज किया है? मैंने यूज नहीं किया, क्योंकि है ना, जब तक मेरा आया तो क्लास मेरी खत्म हो गई थी कीर्ति रुइया के उसमें इसकी। जब तक मेरा हाँ, ऑनलाइन मैंने फिर मैंने अच्छा, अच्छा, सीखा अच्छा। नहीं, तब से भगवान में रखा है ये। अच्छा, ठीक है, बढ़िया। तो आज हम थोड़ा-सा सीखेंगे। ओके। रितु जी, राधे राधे मैम। राधे राधे जी। हाँ जी, मुझे भी डाउजर का जैसे थोड़ी बहुत ही नॉलेज है कि मेरे पास भी है डाउजर, 7 चक्रा डाउजर है। और मतलब मुझे इतना ज्यादा यूज नहीं करना था, ऐसे ही थोड़ा सा ऑनलाइन देख के बस हुँ, हुँ। उसको, बस जो जितना देखा था उतना ही, कि आप उसको बोल के आप घूम रहा है, तो अगर आपको बोला है कि उसको क्लॉकवाइज घूम रहा है तो आपकी यस है, और लेफ्ट साइड घूम रहा है तो आपकी नो है, और बहुत ज्यादा नहीं पता। ओके, 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 ठीक है, गुड, बहुत बढ़िया। और थैंक यू फॉर जॉइनिंग द फ्री वेबिनार। और कोई बताना चाहता है कि किसी ने कभी भी सबसे पहले जो ये क्लास होगी जो भी आज हम कर रहे हैं फ्री वर्कशॉप, आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि अपनी वीडियोस ज़रूर ऑन करो, क्योंकि जब वीडियोस ऑन करते हो, जिस तरह की हम लोगों की यहाँ पे एनर्जीज होती हैं, वो कनेक्ट कर पाते हैं। और वैसे भी यदि मैं पेंडुलम आपके साथ कनेक्ट करूंगी या आपको बताऊंगी, आपकी कोई क्वेश्चंस का आंसर भी कर सकते हैं, तो उसमें आप लोगों की एनर्जीज के साथ कनेक्ट होना मुझे बहुत ज़रूरी होगा। तभी मैं आप लोगों के कुछ आंसर्स दे सकूंगी। तो आई होप आज किसी लकी पर्सन्स को भी आंसर्स मिलने का पूरा चांस मिलेगा। उनके भी क्वेश्चन के कोई आंसर्स होंगे तो हम वो भी लेंगे। राइट। ओके। प्रियांशी जी, कविता जी, आपने कभी यूज करा है पेंडुलम? सुना है या यूज करा है? प्रियांशी जी। ओके, अभी प्रियांशी जी शायद अनम्यूटेड म्यूट भी नहीं है। कई लोग तो आ तो गए मेरे भेजे हुए। कविता आ गई, रामा छाबड़ा, रीतू रीतू गुप्ता, इन सबको मैंने कह दी थी जरूर ज्वाइन कर लेना। थैंक यू जी, थैंक यू। तो आज हम जो पेंडुलम के बारे में पढ़ेंगे। पहले थोड़ा सा पढ़ेंगे कि पेंडुलम क्या होता है। आर यू ऑल एक्साइटेड फॉर लर्निंग पेंडुलम? पेंडुलम सीखने के लिए? यस, गुड गुड। तो आज हम पहले गणपति जी का आह्वान करते हुए, उनकी ब्लेसिंग्स लेते हुए, ओम गण गणपते नमः, 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 ओम गण गणपते नमः। बोलो गणपति भगवान की जय, विघ्नहर्ता की जय। ओके, तो आज ये पेंडुलम में एक्चुअल में जो मैंने ना क्या किया हुआ है, अपने आप को पिन किया हुआ है फोन से। तो आप लोगों को ये पेंडुलम दिख रहा है अच्छी तरह से? जहां पे फोन पर मैंने पिन किया है, वो वाला पोर्शन देखेंगे। ओके, तो ये क्या है? ये पेंडुलम होता है।
राइट? अब पेंडुलम का कई तरह के मतलब पेंडुलम इसी तरह से ही होते हैं, लेकिन कई क्वालिटीज़ हो सकती हैं। जैसे मैंने ये ब्रास का पेंडुलम लिया है, मेरे पास और भी पेंडुलम्स हैं, जो कि ऐसे यहाँ पर इसको बोलते हैं एमेथिस्ट का पेंडुलम। सो ये एमेथिस्ट का है। कई लोग जो है वो 7 चक्रा पेंडुलम भी यूज़ करते हैं और 7 चक्रा जो पेंडुलम होता है उसको मतलब अब आपका सबसे पहले क्वेश्चन होगा कि हम कौन सा पेंडुलम यूज करें। तो आप कोई भी पेंडुलम को यूज कर सकते हैं जो आपके मन को भाता है, जिसके साथ आप कनेक्ट करते हैं, मन से दिल से कनेक्ट करते हैं, वो पेंडुलम आप यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यदि मेरे पास आज एमेथिस्ट का है या क्लियर क्रिस्टल का है या रेड जेस्पर का है तो मैं वो ही करूँ, नहीं, आप कोई भी कर सकते हैं। 7 चक्रा पेंडुलम यूज़ करते हैं, दैट वुड बी वेरी, वेरी गुड क्योंकि 7 चक्रा पेंडुलम सातों चक्रों को यदि आप स्पेशली हीलिंग के लिए भी करना चाहते हैं, क्योंकि पेंडुलम बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है। येस, दिस इज़ अ ब्यूटीफुल वन रितु जी, बहुत ही सुंदर है ये। तो आप ये इस तरह से भी कर सकते हैं, रितु जी का भी बहुत ही अच्छा आपने सबने देखा। तो एक बार और दिखा दीजिए मैं आपको। हाँ जी, यस, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। हाँ जी, तो इस तरह से भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि अभी जिनके पास सबके पास कुछ ना कुछ पेंडुलम है या नहीं है, तो हम थोड़ा-सा एक्सरसाइज करेंगे कि यदि आपके पास पेंडुलम नहीं है, क्योंकि ये पेंडुलम का जो कॉन्सेप्ट था ये बहुत पुराने ज़माने से आ रहा है, एंशिएंट टाइम से आ रहा है, राइट? जब सबसे पहले जो गाँव के लोग थे कई बार या पुराने ज़माने में पानी को ढूँढते थे, पानी को ढूँढना होता था तो वो पेंडुलम का इस्तेमाल करते थे। तो जहाँ पर भी वो क पहले से प्रोग्राम कर लेते थे कि पेंडुलम कि कहाँ पर पानी है तो वो पॉज़िटिव घूमने लग जाता था। तो जब वो पॉज़िटिव घूमता था तो उनको वो चलते जाते थे जैसे खेतों में थे, वहाँ पे पता ही नहीं होता कि कहाँ पे पानी था, तो किसान लोग भी यूज़ करते थे उस पानी को फाइंड करने के लिए। कई लोग जो आर्कियोलॉजिस्ट वगैरह थे वो कोई भी चीज़ कहते हैं ना गड़ा धन निकालने के लिए भी ढूँढने के लिए भी पेंडुलम का इस्तेमाल करते थे क्योंकि वो एनर्जाइज़ कर देते थे। तो वो उसको भी यूज़ करते थे पेंडुलम को और जब पेंडुलम पॉज़िटिव हो जाता था, तो उनको समझ में आ जाता था कि ये यहाँ पर यूज़ होता है। तो ये एंशिएंट टाइम, इजिप्शियन टाइम, चाइनीज़, ग्रीक टाइम में ये काफ़ी पुराना है कॉन्सेप्ट जो मेनली पानी को या घड़ा धन ढूँढने के लिए यूज़ किया जाता था। विद टाइम ये धीरे-धीरे इसका कॉन्सेप्ट बढ़ गया और लोग इसको बहुत सारी चीज़ों के लिए भी यूज़ करते हैं आज। और जहाँ-जहाँ पे ये यूज़ होता है, बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ होता है। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि 1 मिनट में शेयर कर देती हूँ स्क्रीन और लेट्स सी यदि आपको स्क्रीन दिख रहा है। मुझे थम्स अप कर देना, बता देना कि आप लोगों को स्क्रीन दिख रही है तो। दिख रही है स्क्रीन? ओके, गुड, 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 थैंक यू। तो हम ये अब जो पेंडुलम का कॉन्सेप्ट है, ये बहुत सारी चीज़ों पे हम यूज़ करने वाले हैं कि येस और नो क्वेश्चंस होते हैं। मुझे जानना है कि मैं आज का दिन मेरा अच्छा जाएगा या नहीं जाएगा, तो वो उसके लिए कर सकते हो। मेरे बच्चों के एग्ज़ाम्स हैं, आपके बच्चों के, तो वो पास हो जाएँगे, नहीं हो जाएँगे, उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। यदि आपको परसेंटेज निकालना है, तो उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। कंपैटिबिलिटी ऑफ 2 पर्सन्स मान लो यूज़ कैसे करना है वो मैं क्लास में सिखाऊँगी, लेकिन बता रही हूँ कि कंपैटिबिलिटी कैसे कर दें मतलब आपके बच्चों की शादियाँ होने वाली हैं और कोई लड़का क्या मान लो आपकी लड़की की शादी होने वाली है और किसी लड़के की कुंडली आई है और वो मतलब आपके पास ऑफ़र आया है, तो आपको देखना है कि क्या इन दोनों बच्चों की कंपैटिबिलिटी अच्छी है या नहीं? तो आप पेंडुलम को यूज़ कर सकते हो, राइट? आप लोग अपनी चक्रास को बैलेंस करने के लिए पेंडुलम का इस्तेमाल कर सकते हैं।
कौन सा चक्रा ब्लॉक्ड है, कौन सा चक्रा अनब्लॉक्ड है, उसको चेक करने के लिए, ओपन है, बैलेंस्ड है, वो चेक करने के लिए भी आप पेंडुलम का इस्तेमाल कर सकते हो। हम पेंडुलम का इस्तेमाल करते हैं हीलिंग के लिए भी। मान ले आपको पता चल गया कि बॉडी में नेगेटिव एनर्जीज हैं या नेगेटिव वाइब्रेशंस हैं या कोई पर्टिकुलर चक्र जो है वो ब्लॉक्ड है, तो नेचुरली हमें वो नेगेटिविटी रिमूव करनी है या जो ब्लॉकेज है उसको रिमूव करना है चक्र से, तो भी हम पेंडुलम का इस्तेमाल करते हैं। फिर पहले नेगेटिविटी रिमूव करते हैं और फिर नहीं उसको हील करते हैं, एनर्जाइज करते हैं चक्रास को, एवरी चक्रास को, राइट। होप सो आपको पता होगा कि चक्रास में क्या बोल रही हूँ। चक्रास का मतलब पता है ना क्या होता है सबको? प्लीज लेट मी नो। ओके, सो यू ऑल नो कि व्हाट इज चक्रा। जहां पर आप लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा, प्लीज लेट मी नो कि मैम समझ नहीं आया कि आपने चक्रा की क्या कहानी बोल दी, राइट। तो आप चक्रास को भी हील कर सकते हो। किसी का पीठ में दर्द हो रहा है, किसी की बॉडी में कहीं पर भी पेन हो रहा है, तो उस पेन को निकालना है, तो उसके लिए भी आप पेंडुलम को यूज कर सकते हो। और फिर उसको हील करना है तो भी आप पेंडुलम को यूज कर सकते हो। मतलब दोनों काम साइमल्टेनियसली होती हैं। यानी कि पहले हम नेगेटिव एनर्जीज रिमूव करते हैं, पेन को रिमूव करते हैं और फिर उसको हील भी करते हैं, राइट। अब किसी का कोई क्वेश्चन पूछना है कि अरे मैडम, मैंने ना जॉब के लिए ऑफर्स हैं, मेरे पास 3-4 ऑफर्स हैं, अब कौन सा पर्टिकुलर जॉब ऐसा रहेगा जिसमें मेरी ग्रोथ होगी और जो मैं ज्वाइन कर पाऊंगा, ऐसे क्वेश्चंस के आंसर्स के लिए भी आप पेंडुलम का इस्तेमाल कर सकते हो, राइट। आपके पास एक और कॉन्सेप्ट आता है कि कौन सा क्रिस्टल यूज करना है। कई बार लोग करते हैं ना कि क्रिस्टल्स पहनना चाहते हैं कि कौन सा क्रिस्टल यूज करूं, राइट। मेरे को कौन सा सूट करेगा, तो कौन सा क्रिस्टल पहनना है, कौन सा ब्रेसलेट पहनना है, उसको चेक करने के लिए भी आप पेंडुलम का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर पेंडुलम का इस्तेमाल आता है फूड पे। जैसे मान लो किसी को किसी भी तरह की एलर्जीज होती हैं, तो उसके लिए अब पेंडुलम को भी यूज किया जा सकता है। मान लो आप डॉक्टर्स के पास जाते हो, 100 टेस्ट करवाते हो ना या नहीं करवाते हो, तो वो 100 टेस्ट की जरूरत नहीं होती है, लेकिन हमें आइडिया होता है कि 5-6 चीजें मैंने रेगुलर खा रही हूँ, तो हो सकता है इनमें से कोई एक चीज की मुझे एलर्जी होगी। तो आप पेंडुलम का इस्तेमाल कर सकते हो उस एलर्जी वाले एलर्जन को ढूंढने के लिए, और बहुत जल्दी आंसर मिल जाता है। कौन सी मेडिसिन आपको, मान लो 2-3 मेडिसिन डॉक्टर्स ने प्रिस्क्राइब करी है, मान लो आप 3 डॉक्टर्स के पास गए हो, तीनों ने अलग अलग मेडिसिन दे दी एक ही प्रॉब्लम के लिए। अब आपको समझ नहीं आ रहा क्योंकि आपने तो सेकंड एंड थर्ड ओपिनियन लिया था, लेकिन मेडिसिन अलग हो गई। अब कौन सी मेडिसिन सूट करेगी या नहीं करेगी, तो मेडिसिन को कौन सी मेडिसिन बेस्ट सुटेबल होगी, वो भी आप पेंडुलम से चेक कर सकते हो। कोई मुहूर्त चेक करना है, लाइक आपने कोई काम शुरू करना है, मान लो आपने कोई घर का शिफ्टिंग करनी है या फिर आपने कोई कोर्स लॉन्च करना है, वो भी आपने चेक करना है। तो कौन सा दिन, आपके पास 3-4 दिन है आपके माइंड में कि मैं कौन सा दिन लॉन्च करूं। अब मुहूर्त आता नहीं, पंचांग आता नहीं देखना, कुंडली देखनी आती नहीं, अब क्या करें भाई, या तो फिर टैरो कार्ड लो या फिर पेंडुलम लो। तो आप पेंडुलम को भी यूज कर सकते हो ये देखा चेक करने के लिए कि कौन सा पर्टिकुलर डेट आपके लिए बेस्ट रहेगा और मुहूर्त वाइज अच्छा होगा। तो पेंडुलम आपको आपकी एनर्जीज के अकॉर्डिंगली चेक कर देता है, आंसर्स दे देता है। फिर हम यूज करते हैं कि अब घर का वास्तु, वास्तु के बारे में आपने सुना ही होगा ना, सबने सुना है वास्तु के बारे में? यस नो, आई वांट इंटरेक्टिव क्लास। यस नो, कुछ तो बताओ। ओके, आप लोगों ने वास्तु के बारे में सुना है। तो वास्तु को, अब घर में क्या होता है कि भैया हमें तो वास्तु आता नहीं है, लेकिन हमें सुना है कि वास्तु में कोई प्रॉब्लम है। कई लोगों ने आपने यूट्यूब में सुना होगा या कहीं रील में सुना होगा, तो अब आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ गई कि मेरे घर का वास्तु सही है या नहीं है, कौन सा पर्टिकुलर डायरेक्शन सही है या नहीं है, कहीं पे क्लटर है समझ नहीं आया, कि ये कौन सा डायरेक्शन है ये भी समझ नहीं आया। कई बार कई लोगों को ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ भी वो तो बेसिक पता होता है, लेकिन 16 डायरेक्शंस नहीं पता होती हैं।
तो आप वहां पर भी इस पेंडुलम का इस्तेमाल कर सकते हो, चेक कर सकते हो एक जगह पे खड़े होकर। मान लो एक पर्टिकुलर जगह पे ले गए, क्या ये ईस्ट डायरेक्शन है, क्या ये वेस्ट डायरेक्शन है, क्या ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है, क्या ये साउथ साउथ वेस्ट है, क्योंकि हमें या तो कंपास लगाएं। अब कंपास भैया कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, कंपास भी मैग्नेटिक होते हैं तो कई बार गलत आंसर्स दे देते हैं। तो यू कैन वेरीफाई यूजिंग पेंडुलम कि मैं कहाँ, कौन सा पर्टिकुलर डायरेक्शन ये है। जैसे मैं जिस जगह पे बैठी हूँ, मान लो मुझे नहीं समझ में आ रहा कि ये साउथ है या साउथ ईस्ट है, तो मैं पेंडुलम से पूछ सकती हूँ कि मुझे बता दो कि ये साउथ है या साउथ ईस्ट है, तो वो आपको आंसर दे देता है। कौन से पर्टिकुलर घर का डायरेक्शन पॉजिटिव है या नेगेटिव है, आपका पेंडुलम आपको गाइड कर देता है। फिर क्या करते हैं, मान लो हमें समझ में आ गया कि मेरा नॉर्थ जो है, इस पेंडुलम ने बताया कि यहाँ पर नेगेटिव एनर्जीज हैं, तो आप पेंडुलम से उसकी नेगेटिव, या तो आपको रेकी हीलिंग आती हो, या दुर्गा रेकी हीलिंग आती हो, या क्वांटम शांभवी हीलिंग आती हो, या तो आप उस पर्टिकुलर एरिया से पॉजिटिव कर सकते हो, या फिर वो वास्तु के जो हेलिक्सेस वगैरह लगा लो, या तो वो लगाओ, स्ट्रिप्स लगाओ, वो करो, तोड़फोड़ करो, या फिर आप पेंडुलम से, पेंडुलम महाराज जी को बोलो कि भैया इसको यहाँ से नेगेटिव एनर्जीज निकालो, और फिर वो नेगेटिव एनर्जीज निकाल देगा, और फिर उसको कहो कि अब इस एरिया को पॉजिटिव करो, तो वो पॉजिटिव भी कर देता है। तो यानी कि पेंडुलम से हम अपने घर के पर्टिकुलर डायरेक्शंस को हील भी कर सकते हैं, पॉजिटिवली पॉजिटिवली हील कर सकते हैं। और जो रेकी वगैरह जानते हैं, तो रेकी विद पेंडुलम कंबाइन कर सकते हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं कि पेंडुलम पर भी पॉजिटिव रेकी के सिंबल्स डाल देते हैं, और फिर अपना काम पेंडुलम से करवा सकते हैं। या तो मैं हाथ से करती रहूं बैठकर, भाई ऐसे रखूं और करना शुरू कर दूं, अपने एरियाज को पॉजिटिव करूं, या फिर मैं पेंडुलम को यहाँ पे रखूं और कहूं कि अच्छा अब इसको, क्योंकि मैंने इसको प्रोग्राम कर दिया होता है, प्रोग्राम करके फिर मैं वहां पे उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में बोलती जाऊंगी कि इसको हील करो, तो 5-7 मिनट लगेंगे और वो एरिया हील हो जाएगा। फिर आप चेक कर सकते हो कि क्या ये पॉजिटिव है या क्या ये नेगेटिव है, तो यू कैन इवन चेक ऑल्सो। ठीक है, तो ये तो पूरे घर का वास्तु हो गया। अब आता है, किसी को देखना है कि मैडम मेरे पास है ना, अ, मुझे ना घूमने जाना है, मैं कौन सी जगह पे घूमने जाऊं? ठीक है, कौन सा इस मंथ मेरे लिए सूटेबल रहेगा? तो आप निकालिए अपना मैप, या अपने पेपर पे वो नाम लिखिए 4-5, और फिर उसमें डालिए, तो वो आपको वहां पर भी गाइड कर देगा कि कौन सी जगह पे आपको जाना चाहिए घूमने के लिए इस महीने। तो ये वहां वहां पर भी आपको बता देता है। फिर हम लोग यूज करते हैं जो पेंडुलम होता है। और बताओ कहाँ कहाँ यूज हो सकता है, कोई सोच सकता है? किसी के दिमाग में और पॉइंट आया? जेमस्टोन्स, जेमस्टोन्स कौन सा है वो हमने बात कर लिया। अब एक आता है कि मान लो किसी को लैंड लेने जाना है, घर खरीदना है, और कोई कहता है कि मैंने लैंड लेना है, तो आप उस लैंड की एनर्जी पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो भी आप चेक कर सकते हो पेंडुलम से। राइट, या तो आपको वो पूरा वास्तु का कॉन्सेप्ट पता हो, टेस्टिंग पता हो कि ये तरीका के लैंड्स को टेस्ट किया जाता है, यानी कि गड्ढा खोद के पानी डालो और टेस्ट करो, या चौमुखिया दिया लगाओ तो टेस्ट करो, मतलब वो टेस्टिंग के प्रोसीजर्स होते हैं लैंड को टेस्ट करने के। राइट, या स्मेल करो, या टेस्ट तो खैर नहीं करते, स्मेल कर सकते हैं। तो या तो वो चीजें पता हो, यदि वो चीजें नहीं पता तो भी कोई टेंशन नहीं है, आप अपने पेंडुलम को यूज कर सकते हो, चेक कर सकते हो, बोल सकते हो क्या इस लैंड की एनर्जीज पॉजिटिव हैं, क्या वो यहाँ का वास्तु पॉजिटिव है, क्या यहाँ पे कोई हड्डी, बोन, तंत्रिक तांत्रिक विद्या तो नहीं करी हुई इस लैंड पे, क्या कहीं यहाँ पे किसी मुर्दा को तो नहीं गाड़ा हुआ। वो सब आपके क्वेश्चंस के जो आपके माइंड में चल रहे होते हैं ना, उन सब के आंसर्स आपके ये पेंडुलम देवता जी दे देती हैं। यहां तक समझ में आया? कोई क्वेश्चंस, कोई डाउट्स? अरे इंटरेक्टिव कर दो। हाँ जी, क्या हो गया? यस मैम, सब समझ में आ रहा है। थैंक यू। ओके, कोई क्वेश्चन?
नो मैम। कोई नो क्वेश्चन, नो डाउट? ये सब ऊपर से निकल गया या अंदर गया? नहीं नहीं, अंदर गया। बहुत अच्छे से समझाया आपने, थैंक यू। ओके, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। तो एक्चुअल में हम इतने, अभी तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, अब हम कर रहे हैं कि कहीं पर अब आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैडम आपने इतनी सारी चीजें बोली, क्या मैं कुंडली चेक कर सकता हूँ? यस, आप अपनी कुंडली भी, मान लो आप एस्ट्रोलॉजर नहीं हो बट आपको थोड़ा बहुत पता है कि रील्स आजकल तो यूट्यूब में बहुत है और हर कोई सुनता है, तो सबको समझ में आता है कि 12 घर होते हैं, 9 प्लैनेट्स होते हैं, राइट? क्या मैं अपनी कुंडली चेक कर सकता हूँ कि मेरा कौन सा घर पॉजिटिव है, कौन सा प्लैनेट पॉजिटिव है? डेफिनेटली आप कर सकती हैं। आप अपनी कुंडली का एक प्रिंट आउट निकालो और वहां पे प्रोग्राम करो अपने पेंडुलम को, और वहां पर भी चेक कर लो कि मेरा कौन सा पर्टिकुलर घर पॉजिटिव है मेरे लिए, कौन सा पर्टिकुलर घर में नेगेटिविटी है। तो वहां पर भी आपको समझ में आएगा कौन सा प्लेनेट मेरे लिए अच्छा है, कौन से प्लेनेट मेरे लिए ठीक नहीं है, और मुझे कौन सी रेमेडी करनी है प्लेनेट की। मान लो मुझे कौन से प्लेनेट की रेमेडी करनी है वो भी बता देगा, कौन सी करनी है। यानी कि किसी को मान लो आप कह देते हैं सूर्य का, क्या मैं सूर्य का जेम पहनूं, सूर्य का मंत्र करूं, सूर्य की डोनेशन करूं, सूर्य का हवन करूं। डिपेंड करता है ना आपके चार्ट के ऊपर, आपके प्लैनेट की पोजीशन के ऊपर कि आप क्या करोगे। हर कोई हर चीज नहीं कर सकता। जैसे लाल किताब में कहा जाता है कि यदि सूर्य बहुत ही अच्छे पहले घर में बैठे हैं या 5वें घर में बैठे हैं, तो वो अपने ही 5वें घर में तो वो उसका अपना घर है, और जो पहला घर होता है वहां का वो राजा होता है, पक्का घर होता है, तो उसके आप डोनेशंस भी नहीं कर सकते हो पहली बात, और किसी को डोनेशन भी नहीं करना, किसी से फ्री गिफ्ट भी नहीं लेना। तो अब ये इतनी बड़ी बात है, और लोग क्या कहते हैं, अरे सूर्य को तो करने के लिए ना मैं काऊ को ना गुड़ खिला के आ जाता हूँ, या मंदिर में गुड़ खिला के आ जाता हूँ। पता ही नहीं होता कि आपका सूर्य तो ऑलरेडी अच्छा बैठा था और आप तो मंदिर में गुड़ दान करके आ गए हो। तो आपकी जो सूर्य की पॉजिटिव एनर्जीज दान करने का मतलब होता है कि जो उस पर्टिकुलर प्लेनेट की जो नेगेटिव एनर्जीज होती हैं वो हम अपने माइंड, बॉडी एंड सोल से निकालते हैं। दान तब किया जाता है, धारण तब किया जाता है यदि मुझे उसी प्लेनेट की एनर्जीज को पॉजिटिव लेना है। मान लो मुझे सूर्य की एनर्जीज को पॉजिटिवली बढ़ाना है, मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए, राइट? मुझे रिकॉग्निशन चाहिए, नेम फेम चाहिए, मुझे मेरे फादर के साथ रिलेशनशिप अच्छे चाहिए, फादर की हेल्थ अच्छी चाहिए, बेटे की हेल्थ अच्छी चाहिए, क्योंकि सूर्य बेटे को रिप्रेजेंट करता है, सूर्य फादर को रिप्रेजेंट करती हैं, जुपिटर भी फादर को करती हैं, बट सूर्य भी एक कारक होते हैं। तो मुझे इनकी एनर्जीज पॉजिटिव करनी है अपनी कुंडली में। तो मैं क्या करूं, कौन सा करूं? मैं मंत्र चैंटिंग करूं, क्या मैं जेमस्टोन पहनूं, या मैं क्या करूं, या मैं सूर्य को जल चढ़ाऊं? वो एनर्जीज को चेक करने के लिए भी हम पेंडुलम का इस्तेमाल करते हैं। अब एस्ट्रोलॉजी तो आती नहीं है मैडम, क्या करें? या तो पूरा 1 साल 2 साल लगाओ एस्ट्रोलॉजी सीखो, अब क्या करें? तो हमारे पास ये भी एक, क्या कहते हैं, टूल है, बहुत ही सुंदर। पेंडुलम इज अ ब्यूटीफुल टूल, बहुत ही सुंदर टूल होता है इन सब चीजों के आंसर्स निकालने के लिए। यहाँ तक समझ में आया? अब ये कुंडली की बात थी। अब कभी आपने सुना है कि वास्तु मतलब आपके हाथ में जो लकीरें होती हैं वो भी आपकी फ्यूचर बता देता है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, जो अच्छे अच्छे पामिस्ट होते हैं। अब हम तो पामिस्ट है नहीं, अब क्या करें भाई? मुझे देखना है कि मेरे हाथ में कौन सी लकीरें अच्छी हैं, क्या मेरा हेड लाइन अच्छी है, ब्रेन लाइन अच्छी है, मेरी लक लाइन अच्छी है, मेरे सूर्य की लाइन अच्छी है, मंगल अच्छा है, मंगल बद है, मंगल बद और मंगल नेक भी पता चल जाएगा यहाँ पर, शुक्र अच्छा है। आप अपने पामिस्ट में कौन सा ग्रह अच्छा है, क्योंकि ग्रह तो सारे हमारे हाथ में ही होते हैं ना। जब बच्चा बॉर्न होता है तो मुट्ठी बंद करके आता है, क्यों मुट्ठी बंद करता है? क्योंकि वो अपनी किस्मत लेकर आता है, भगवान उसकी सारी किस्मत, सारे ग्रह उसको मुट्ठी में देते हैं। अब मेरे ग्रह कैसे हैं, तो मैं इस पेंडुलम से उस पामिस्ट्री को भी अध्ययन कर सकती हूँ। बेसिक तो निकाल ही सकते हैं ना, और फिर हमें समझ में आ जाएगा यदि मंगल बद है या मंगल नेक है तो मुझे मतलब मंगल की रेमेडी करनी है, शुक्र खराब है तो शुक्र को अच्छा करना है। तो वहां से भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, बहुत सारी चीजों पे यूज होता है।
किसी का बेबी होने वाला है या किसी का बेबी नहीं हो रहा, राइट, किसी लेडी का बेबी नहीं हो रहा, अबॉर्शंस हो रहे हैं, मिसकैरेजेस हो रहे हैं, अब क्या करें? या तो आप रेकी हीलिंग करो। अब भैया रेकी हीलिंग तो करने के लिए मैडम प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इतना टाइम नहीं है, और बच्चे उनको तो अभी इसी साल बेबी चाहिए, तो क्या करें आप? पेंडुलम का इस्तेमाल करो, 3 दिन के 4 दिन का कोर्स करो, पेंडुलम यूज़ करो, और ब लेडी की जो वॉम्ब होता है, जहाँ पर बच्चादानी होता है, उसको भी उसमें से नेगेटिव एनर्जीज़ को रिमूव करके पॉज़िटिव एनर्जीज़ कर सकती हैं। वो भी एक पूरा प्रोसीजर होता है, तो वो भी आप कर सकती हैं। जस्ट विद पेंडुलम। बच्चा बोल नहीं रहा है, थायराइड मतलब यहाँ पे विशुद्धि चक्र वीक है, हार्ट चक्र वीक है, सोलर प्लेक्सस चक्र वीक है, पेंडुलम का इस्तेमाल करो घर में, और उसके बच्चे की हीलिंग करनी शुरू करो उस पर्टिकुलर चक्रस की, तो आप देखोगे, मैं ये नहीं कहूंगी कि इंस्टेंट होती है, क्योंकि दिस इज अ प्रोसेस, लेकिन हाँ, महीना 2 महीना 3 महीना यदि आप रेगुलर कर सकते हो, बच्चा सामने है तो लिटा के कर दो, यदि वो सामने नहीं है तो उसकी फोटो पे भी कर सकते हो, जूम पे भी कर सकते हो, राइट, तो उस पर भी आप हीलिंग कर सकते हो। एक बार क्या हुआ था, मैंने नया-नया पेंडुलम सीखा था और रेकी भी सीखा था। तो मेरे बेटे ने के ना बैक में बहुत तेज़ दर्द हो रही थी, बहुत तेज़, कि वो उससे बैठा भी नहीं जा रहा था। फिर उसने मुझे एक दिन कहा कि मम्मी आप कहते हो कि आपने पेंडुलम सीखा है, रेकी सीखा है, तो मेरे ऊपर करके देखो, तभी तो मुझे पता चलेगा कि वाक़ई में ऐसी चीज़ें होती भी हैं या नहीं होती हैं। तो इट वाज़ लाइक अ चैलेंज फॉर मी। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा ठीक है। तो मैंने रेकी और पेंडुलम दोनों को कंबाइन किया, उसकी बैक में से सारी नेगेटिव एनर्जीज़ निकाली, उसके सारे चक्रास में से नेगेटिव एनर्जीज़ निकाली, और फिर पेंडुलम से ही हील किया। विदिन 15-20 मिनट्स का ये प्रोसीजर मुझे लगा, और 20 मिनट्स के बाद वो मुझे कहता है, ओके चलो राधे-राधे जी, मैं जा रहा हूँ घूमने। और मैं खड़े-खड़े उसकी शक्ल देख रही हूँ कि मतलब लिटरली ये काम कर गया, और बहुत अच्छा करता है ये पेंडुलम। आपके घर में बच्चे हैं, हस्बैंड हैं, किसी को बहुत नेगेटिविटी हो रही है, बहुत नेगेटिव थिंकिंग हो रही है, पेसिमिस्टिक, हर पल मतलब नेगेटिव ही सोच रहे हैं या लड़ रहे हैं, पेंडुलम आपके काम में आएगा। पेंडुलम क्या करोगे, यदि तो वो सामने बैठ सकते हैं, तो बिठाकर, यदि वो कोऑपरेटिव हैं, तो बिठाकर नेगेटिव एनर्जीज़ निकालो और पॉजिटिव हीलिंग करो। अब वो सामने नहीं बैठे हैं, तो आप उनकी फुल साइज़ फ़ोटो लो, और उनका नाम लिखो, डेट ऑफ बर्थ लिखो, पेंडुलम को चार्ज करो, प्रोग्राम करो, और उनके माइंड, बॉडी एंड सोल से सारी नेगेटिव एनर्जीज निकाल दो। ये आई हैव डन दिस, और बहुत बहुत ही अच्छी तरह से काम करता है। सिर्फ इंसानों पे भी नहीं। अब आप पूछोगे कि मैडम सिर्फ इंसानों पे काम करें हम? दुनिया में तो और भी चीजें हैं, एनिमल्स भी हैं, पेट्स भी हैं हमारे घर में। आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएंगे, मैंने अपने पेट मैंगो की हीलिंग करी है, पेंडुलम से ही हीलिंग करी है। उसकी टांग में जब छोटा था, क्योंकि डोबरमैन है तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है, तो पेन हो जाती है उसके लेग्स में। स्टार्टिंग में जब छोटा था, तो मैंने पेंडुलम से, रेकी तो करती थी बट पेंडुलम से भी करती थी। तो पेंडुलम से बहुत जल्दी नेगेटिव एनर्जीज रिमूव हो जाती हैं, और वो थोड़ी देर में, आधे 1 घंटे में चलने लग जाता था फिर से वापस। तो आप वो भी कर सकते हो। आपका कंप्यूटर खराब हो रहा है, फ़ोन खराब हो रहा है, भैया क्या करें? पेंडुलम का इस्तेमाल करो, नेगेटिव एनर्जीज निकालो पेंडुलम से, और पॉजिटिव एनर्जीज दो पेंडुलम से, आपका कंप्यूटर चलने लग जाएगा। यदि आपका बॉस प्रॉब्लम दे रहा है, जो लोग जॉब करते हैं वो समझ सकते हैं, उनकी फोटो निकालो बॉस की, और उस पर नेगेटिव एनर्जीज, वो उसमें ना इंटेंशंस देनी पड़ती है, प्रॉपर इंटेंशंस देनी पड़ती हैं, वर्ड्स बोलने पड़ते हैं कि आप क्या चाहते हो, वो चीज रिमूव करो, और फिर उनको पॉजिटिव एनर्जीज दो कि ये मेरे लिए अच्छा सोचें, मेरे को मेरा प्रमोशन करें, मेरे को इंक्रीमेंट दें, मेरे हर काम का, क्या बोलते हैं पूजा जी उसको, अप्रिशिएट करें। हिंदी में क्या वर्ड बोलते हैं? आपकी प्रशंसा करें, आपको हाँ, प्रशंसा, रिकॉग्नाइज रिकॉग्नाइज करें, प्रशंसा करें, तो वो भी आप कर सकते हो इसमें। तो पेंडुलम इतने सारे कामों में यूज होता है। आप लोगों को कितना पता था कि इतनी सारी जगह पेंडुलम यूज हो जाता है?
बताओ। आई वांट इंटरेक्टिव क्लास कि कितना आप अपने हैंड्स रेज कर सकते हो उसमें जूम पर। नहीं, और जो उनको जूम पे नहीं आता वो ऐसे कर दो। फिर हम नहीं एक पता प्रैक्टिस। था मैम, नहीं पता था, इतना नहीं पता था बिल्कुल भी। सिर्फ थोड़ा बहुत ही पता था, डाउजर होता है उससे आप डाउजिंग कैसे करते हैं, बस इतना ही नॉलेज थी। ओके ओके ओके, थैंक यू। और कोई? इससे है ना पीएलआर निकाली थी अभी हमारे यहाँ एक ने, तो उन्होंने पीएलआर में जो दिखा पीएलआर में वो इससे पूछा, उन्होंने सब बता दिया कि हाँ जो सच है वो और जो गलत है वो अलग तरीके से घूमा, हाँ तो वो भी सब बिल्कुल। बता दिया। हाँ बिल्कुल। अब मान लो मैं किसी का पीएलआर, मैं भी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करती हूँ। यदि पास्ट लाइफ रिग्रेशन में मैं मान लो सामने वाला जो बंदा है, कैसे पता चलेगा कि ये वाकई में ट्रांस में गया है या एमी गप्पे मार रहा है? पर होता है ना, कई बार कई लोग करते हैं पास्ट लाइफ में। तो यू कैन यूज योर पेंडुलम। देखो टैरो कार्ड है वो तो है ही है, लेकिन पेंडुलम का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या ये आंसर सही कर रहा है या नहीं कर रहा? अरे बच्चों के झूठ पकड़ने में बहुत काम आता है। जब से मैंने पेंडुलम का इस्तेमाल किया है, ऑलमोस्ट लाइक मुझे 5 साल हो गए हैं, मैं लोगों बच्चों के ना गलत, मुझसे बच्चे अब झूठ नहीं बोलते कि मैं कहती हूँ आप झूठ बोल रहे हो? अच्छा क्या बोल रहे हो? ऐसे बोल रहे हो? ओके चलो, उठाती हूँ, इसको प्रोग्राम करती हूँ और पूछती हूँ ये सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है। या तो आप प्रश्न कुंडली लगा लो, या टैरो कार्ड कर लो, या फिर फास्ट ट्रैक पेंडुलम, राइट? तो पेंडुलम उठाती हूँ और बता देती हूँ कि तुम सच बोल रहे हो या झूठ बोल रहे हो। तो अब मेरे बच्चे ना कसम से झूठ नहीं बोलते हैं, क्योंकि उनको पता है ये माँ इन्हें पकड़ लेती है हर चीज में। हर चीज इनके पास टूल्स हैं पकड़ने को। या तो प्रश्न लगा देंगी बैठे बैठे कि तुमने सच बोला या झूठ बोला। तो यदि वो जैसे खर्चा कर देते हैं तो बच्चे ना बताते नहीं है, और मेरे को पता चल जाता है, इंट्यूशन हो जाती है कि कहीं करके आए हो तो भाई आप पकड़ लो। तो पेंडुलम इज वेरी वेरी पावरफुल। लोगों को तो पता ही नहीं है कि पेंडुलम कहाँ यूज किया जाता है। अलग अलग पेंडुलम्स होती हैं। आप सब, मुझे ये वाला बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये मुझे गुरुजी ने भी दिया है। इसमें एक और भी आता है हेवी वाला जो वास्तु में यूज होता है। लेट मी शो यू। तो अभी किसी के पास पेंडुलम, जिनके पास नहीं है पेंडुलम, हम थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे। आप क्या करें, यदि पेंडुलम नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं है। जब तक मैं अपना एक और पेंडुलम निकाल रही हूँ, आप लोग निकाल सकते हैं अपनी अंगूठी, राइट? और अंगूठी पे यदि आपको कोई चेन डालना है तो आप चेन डाल दीजिए, या चेन नहीं डालना है तो आप धागा भी लगा सकते हैं उस पर। और फिर हम उसको एनर्जाइज करेंगे। और अपनी अपनी प्लीज वीडियोस ऑन जरूर कर लो, क्योंकि वीडियोस ऑन नहीं करोगे तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आएगा कि भाई आप क्या कर रहे हो। सो आपसे मैम बिल्कुल बस मुझे 5 मिनट चाहिए, मैं आप लगा बस लीजिए, हस्बैंड को बिल्कुल। थोड़ा खाना पकड़ा रही थी, अभी हाँ मैं वापस बिल्कुल आती हूँ। बिल्कुल 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 जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो तब तक हम इतना निकालते हैं पेंडुलम। मैं आपको बता भी देती हूँ। ओके हाँ ये वाला। ओके, मैंने वो रिमूव कर दिया है ना। ओके, रोमा जी मैं अपनी बेटी किसी का की आईज में इश्यूज हो रही हैं। जैसे क्या होता है कि अब वही लोगों के कई बार आईज में एलर्जी बहुत तेज हो जाती है ना, तो आईज में से एलर्जी निकालने के लिए, इंस्टेंट रिलीफ देने के लिए भी आप पेंडुलम का इस्तेमाल कर सकते हो। घुटनों में पेन हो रही है, बहुत ज्यादा पेन है भाई, नहीं हो रहा, ठीक नहीं हो रहा, पेंडुलम का इस्तेमाल करो। अब प्रॉब्लम ये आती है, अपने ऊपर करना होता है तो आपको अपनी फोटो लेके करना पड़ेगा पेंडुलम का इस्तेमाल, क्योंकि अपने ऊपर कैसे करोगे? तो बट अपनी फुल साइज फोटो ले लो, निकाल लो, और फिर उसको उस पे कर सकते हो। तो ये एक और, अब मैंने ये देखो एक ये वाला है, दिस इज हेवी। ये जो पर्टिकुलर है, इसको हर चीज के लिए कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मैं इसको वास्तु के लिए ज्यादा करती हूँ क्योंकि वास्तु के लिए ही स्पेशल बना है। दिस इज स्पेशल हेवी वन। और बाकी जो है वो आप, जैसे मैंने अभी ये कहा ये वाला, राइट? और फिर ये वाला, तो इसमें बहुत सारे अलग अलग हैं, तो आप उनको भी यूज कर सकते हैं। क्लियर? यहाँ पर क्लियर हुआ पॉइंट? फिर वास्तु, हम जब पेंडुलम यूज करते हैं तो हम बहुत सारे, जैसे देखो बहुत सारी चीजें होती हैं।
सिंपल करना है तो पेपर के ऊपर आप अपनी चीजें लिख सकते हो, यस और नो लिख सकते हो। यदि क्योंकि उस पर लिख दो, मान लो किसी की कंपैटिबिलिटी चेक करनी है तो दो बंदों की कंपैटिबिलिटी चेक करने के लिए एक का नाम लिखो एक्स, दूसरे का नाम लिखो वाई, उसका डेट ऑफ बर्थ, उसका डेट ऑफ बर्थ, और दोनों की कंपैटिबिलिटी चेक कर लो। तो आप वो भी कॉन्सेप्ट कर सकते हो। यदि आप थोड़ा-सा एडवांस में जाना चाहते हो, तो हमारे पास इस तरह की जो मैं आपको क्लासेस में भी दूँगी, ये दिख रहा है? सीधा दिख रहा है, उल्टा दिख रहा है? दिख रहा है? तो इस तरह से मैंने किया हुआ था, तो आप वो भी कर सकते हो। येस एंड नो का अपना चार्ट्स बना सकते हो, और मैंने इसको लैमिनेट करा था। ये चार्ट मैं आपको दूँगी, आप उसको निकाल के लैमिनेट कर सकते हैं। ईज़ी होता है करने के लिए, राइट? फिर जैसे चक्रास, आपको अब चक्रास चेक करने हैं मैडम, मैं कैसे करूँ? तो चक्रा का मैंने पूरा बना लिया, राइट? और इस पे क्या कर देती हूँ, सामने ऊपर यहाँ पे फोटो लगा देती हूँ छोटी वाली, और वो उसको कनेक्ट कर देती हूँ कि ये जो अभी चक्रास हैं, ये इस पर्सन के से कनेक्टेड हो जाएँ, और फिर उसके बाद मैं यहाँ पे हीलिंग कर सकती हूँ। ये नहीं रखना तो डायरेक्टली पूरी फोटो रख सकते हो आप पर्सन की, तो उसके भी, क्योंकि चक्रास तो बॉडी पे ही होते हैं ना। अब किसी की हमें कंपैटिबिलिटी चेक, ये है कंपैटिबिलिटी चार्ट, मतलब किसी का कंपैटिबिलिटी चेक करना है तो कंपैटिबिलिटी का हम बना सकते हैं और वहां पर निकाल सकते हैं, राइट? कि कौन सी, मतलब बहुत हाई कंपैटिबिलिटी है, इनकम्प्लीट कंपैटिबिलिटी है, थोड़ी सी कंपैटिबिलिटी है, तो मैं इस तरह से चार्ट्स होते हैं, तो हम वो भी यूज कर सकते हैं। अब रिलेशनशिप चार्ट होता है कि अब लड़का लड़की आते हैं मेरे पास, एस्ट्रो टॉक में आते हैं, जैसे टैरो लाइफ में आते हैं, तो कहते हैं मैडम हमारा रिलेशनशिप लॉन्ग चलेगा या शॉर्ट चलेगा, उनकी एनर्जी से कनेक्ट करो दोनों की। चार्ट आपके पास है, या पेपर पे भी कर सकते हो। तो इस तरह से बना के फटाफट इस आप लोग, ये दिख रहा है ना प्रॉपर, क्लियर है नहीं है? यस है यस ना? बिल्कुल क्लियर। क्लियर है? तो इस तरह से आप रिलेशनशिप कर सकते हैं कि इन दोनों का लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चलेगा या शॉर्ट टर्म चलेगा या नहीं चलेगा। तो या तो आपके टैरो कार्ड्स यूज करो या फिर ये यूज कर सकते हो, और आपके आंसर्स निकल जाते हैं। देन अब किसी बच्चे का नाम रखना है, न्यू बॉर्न बेबी आ गया, मैं क्या करूं? मुझे तो नाम चाहिए, मुझे तो नक्षत्र वक्षत्र एस्ट्रोलॉजी पता ही नहीं है भैया, लेकिन मेरे घर में बेबी बॉर्न हुआ है तो मुझे नाम रखना है। कौन सा अल्फाबेट सही रहेगा? अल्फाबेटिकल चार्ट आप निकाल सकते हो, और फिर जहां पर भी है उसका नाम वो बता देगा आपको कि ए से रखना है, बी से रखना है, सी से रखना है, और फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी, वो सारे आंसर्स निकालेगा आपके लिए। तो वहां पर भी यूज कर सकते हो। मान लो आपको यंग बच्चे होते हैं ना, वो कहते हैं मैडम मेरे ना वुड बी स्पाउस का फर्स्ट लेटर बता दो, क्या होगा? बहुत क्वेश्चन आता है। यूज दिस, एस्ट्रो टॉक में काम कर रहे हो, एस्ट्रो सेज में काम कर रहे हो, नहीं आता टैरो कार्ड, नहीं आ रहा आंसर, टैरो कार्ड में थोड़ी आंसर्स जैसे निकलते हैं, तो आप यहाँ पर यूज करके बता सकते हैं कि कौन सा नाम का अक्षर उसके लिए मिलेगा, या फिर आपको प्रॉपर कुंडली आनी चाहिए देखनी कि कहाँ से मिलेगा। छोटे बच्चे कहते हैं, स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स होते हैं, राइट? कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स होते हैं, मैम मैंने एग्जाम दिया, मेरे कितने परसेंटेज आएगा? तो कितना परसेंटेज आ सकता है, रेंज आप निकाल सकते हो कि 10, मतलब 70%, 80%, 90% कितना आना है, तो आप इवन मार्क्स भी निकाल सकते हो। ये पॉइंट समझ में आया? और यहाँ पर डिसीजन के लिए हम यस और नो इस तरह का भी लेते हैं, और दूसरा जो मैंने दिखाया था हम वो भी ले सकते हैं। क्लियर? मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है? मैं ही बोलती जा रही हूँ, मुझे ना ज्यादा नहीं होता, मुझे लगता है कि आप लोग इंटरेक्ट करो प्लीज। द मोर यू इंटरेक्ट, क्वेश्चंस पूछिए कि मैम क्या करना है, क्या नहीं करना है। कोई भी पॉइंट है जहां हो सकता है कि मैंने ना एक्सप्लेन किया, तो वो भी पता पूछ लो। सबके पेंडुलम्स आ गए? एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स? प्रियांशी, सरला जी, सुनीता जी, रितु जी, पूजा जी, कविता जी, अंशु जी, क्लियर? पेंडुलम करें जी अब? ओके, सबके पेंडुलम्स आ गए? सरला जी, प्रियांशी जी, प्लीज, कविता जी अपना 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 वीडियो ऑन कर लो प्लीज।
अच्छा, ये भी आप बना सकते हो इस तरह, ये मैं भूल गई बताना, एक मैं निकाल के दिखा देती हूँ। ये सारी चीजें तो मैंने आज बता दी है, तो क्लास में किस तरह से यूज करना है वो हम जो 4 दिन का कोर्स होगा उसमें सिखाया जाएगा। चार्जिंग कैसे करनी है प्रॉपर, इस तरह से, ये दिख रहा है? तो आप इसको भी यूज कर सकते हो। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, येस नो है, नंबर्स हैं, प्लैनेट्स हैं, इस तरह की चीजें आपको अमेजोन वगैरह में भी मिल जाती हैं, तो वहां पर भी कर सकते हो। लेकिन आई प्रेफर टू यूज चार्ट्स, क्योंकि चार्ट्स क्या होता है, स्पेशल हो जाते हैं ना, कि येस और नो करना है, नेम करना है, कंपैटिबिलिटी करना है, तो वो करना इजी हो जाता है। क्लियर? ओके। किन किन के पास पेंडुलम है? 2 के पास है, बाकियों के पास नहीं है, तो अपना वो बनाइए, रिंग लीजिए। गुड गुड सुनीता जी। ओके, अंशु जी के पास भी है। ओके, पीछे से अच्छा अपना वो रिमूव कर लो बैकग्राउंड ना थोड़ा सा। प्रियांशी जी, सरला जी, आप लोग यदि नहीं है तो इसमें अपना एक धागा डाल लो, रेड वाला डाल सकते हो, रेड डाल दो, ब्लैक डाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और व्हाइट भी कर सकते हो, कोई भी धागा यूज कर सकते हो अपने उसमें। और इसको इतना बड़ा नहीं करना, बस इतना करना है कि आप इसको इतना ही साइज होना चाहिए, इतना, क्योंकि आपने इसको ऐसे रखना है और ऐसे करना है। सो अब ये देख लो, इतना होना चाहिए कि आपकी जो एक, इसको कितना बोलेंगे, 6 इंच धागा, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए यदि आप धागा यूज कर रहे हो, क्योंकि आपको इस तरह से रखना है, क्योंकि जितना लंबा करोगे आप कर नहीं पाओगे। 6 इंच इतना ही धागा है। ये धागा कितना होगा, ये है ऑलमोस्ट मेरी एक पूरी इतनी, बस इतनी, इससे ज्यादा धागा नहीं रखना यदि आप धागा यूज कर रहे हो, क्योंकि इससे ज्यादा आप उसको हैंडल नहीं कर पाओगे। सबने ये कर लिया? ओके, लेट्स सी। रितु जी, कविता जी, प्रियांशी जी, सरला जी, प्लीज अपने वीडियोस ऑन कर लो, तभी तो मैं देख पाऊंगी आप क्या कर रहे हो, सही कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। आपसे रिक्वेस्ट है। ओके, तो अब हमने, आप लोग तैयार हैं थम्स अप सीखने के लिए? गुड, 2 ही बंदे कर रहे हैं, रितु जी और सुनीता जी और अंशु जी और पूजा जी, बाकी कहाँ गए? ओके, थैंक यू। ओके, तो अब आपने क्या करना है, अब आपको लोगों को ना रेकी नहीं आती है। रेकी किस किस को आती है? ओह वाह, चलो, जिनको रेकी आती है, पूजा जी आपको भी आती है? ओके, तो जिनको रेकी आती है, पहले हम रेकी वाला प्रोसीजर कर लेंगे। आपने क्या करना है, अपना आह्वान करना है रेकी का। ठीक है, आह्वान कीजिए अपना रेकी का, कर लीजिए। हो गया रितु जी? ओके, तो जब आप अपने रेकी का आह्वान करते हैं, आप अपने हाथों में रेकी एनर्जीज का फ्लो कर देते हैं कि हे विश्व शक्ति रेकी ऊर्जा मेरे हाथों में प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। उसके बाद आपने अपना जो पेंडुलम है अपने लेफ्ट हैंड में इस तरह से रखना है, और रेकी का आह्वान करते हुए चोकुरे बनाना है। सबसे पहले चोकुरे, 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 chokure, chokure, chokure. Remove all the negative energies from my pendulum and burn it in the divine fire. इनका नाम भी देना पड़ेगा, वो हम क्लास में सीखेंगे। मेरे इनका नाम गुरुजी मनीष शर्मा जी हैं, तो इनको मैं गुरुजी ही बोलती हूँ।
रिमूव ऑल द नेगेटिव एनर्जीज एंड बर्न इट इन द डिवाइन फायर। फिर उसके बाद सेहेकी का इस्तेमाल करेंगे इसकी एनर्जीज को बैलेंस करने के लिए। तो सेहेकी 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 बैलेंस द एनर्जीज ऑफ माय पेंडुलम। उनका नाम लीजिए गुरुजी। बैलेंस द एनर्जीज ऑफ माय पेंडुलम, बैलेंस द एनर्जीज ऑफ माय पेंडुलम, नाम लेते हुए पेंडुलम जी का बैलेंस हो गया। फिर चोकुरे चोकुरे चोकुरे, energize 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 and connect it to divine energies of God। इसे energize करिए और divine energies के से connect करिए and connect it to the divine energies of God। इतना कर दिया, मेरे हाथों में ऑलरेडी प्रवाहित हो रही हैं, तो ये एनर्जाइज हो गया आपका। इसमें से क्योंकि कई हाथों में से आता है तो इसलिए हम इसकी नेगेटिव एनर्जीज रिमूव करते हैं और इसको पॉजिटिव कर देते हैं, एनर्जाइज करते हैं। अब ये एनर्जाइज हो गया। क्लास में ये भी करेंगे, इसका नाम भी देंगे अपने अपने पेंडुलम्स का, इनका नामकरण होता है। मेरे इस पेंडुलम का नाम है गुरुजी मनीष शर्मा जी और इनका नाम है शिव जी। तो मैं देती हूँ इनको। अब उसके बाद इनको एक प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है। प्रोग्रामिंग कैसे करेंगे कि यदि कोई क्वेश्चन आप पहले पूछ, देखो दो अलग तरीके होते हैं। एक प्रोग्रामिंग का है कि मैं इनको आंसर करूं, क्वेश्चन करूं, प्रोग्राम करूं कि जब कोई, इफ द क्वेश्चन का आंसर पॉजिटिव है तो ये क्लॉकवाइज घूमे और यदि कोई क्वेश्चन का आंसर नेगेटिव है तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूमे। ये इसको प्रोग्राम करना पड़ेगा। या आप पूछो कि यदि किसी क्वेश्चन का आंसर पॉजिटिव है तो आप कौन सी डायरेक्शन में मूव करोगे, और यदि किसी क्वेश्चन का आंसर नो है तो आप कौन सी डायरेक्शन में मूव करोगे। दो तरीके होते हैं। मैं फर्स्ट प्रेफर करती हूँ क्योंकि मैंने शुरू से ही वही किया है, हमें मुझे इजी लगता है उस तरह से। अब जैसे मैंने इनको कहा गुरुजी मनीष शर्मा जी, अपने माथे से भी लगा लो, अपने हार्ट से भी लगा लो, क्योंकि आपके दिल और थर्ड आई से ये कनेक्टेड हो जाते हैं। और फिर इनको पूछो गुरुजी मनीष शर्मा जी, जो भी आपने पेंडुलम का नाम रखा है, यदि किसी प्रश्न का उत्तर यस है, ऐसे पकड़ के रखेंगे, यदि किसी प्रश्न का उत्तर यस है तो आप क्लॉकवाइज मूव करेंगे, तो आप क्लॉकवाइज मूव करेंगे, तो आप क्लॉकवाइज मूव करेंगे। तो ये अब देखो क्लॉकवाइज घूम रहा है, घूम रहा है ना। फिर हम, अब ये प्रोग्रामिंग चल रही है। यदि किसी भी क्वेश्चन का आंसर नेगेटिव है या नो है तो आप एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे, तो आप एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे। बहुत बढ़िया। तो ये मेरा एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। अभी मैंने कोई हाथ नहीं, या ये वाला जो मेरा राइट हैंड है वो मैंने बिल्कुल सेफ रखा, मैं बिल्कुल नहीं हिला मैम रही। अगर नीचे मेरा भी मैम जो है यस पे बहुत तेज इधर राइट की तरफ घूमा और नो पे लेफ्ट की तरफ अपने आप ही घूमने लगा। मैंने हाथ वाथ कुछ नहीं हिलाया, वो अपने आप ही घूम रहा है। हाँ, वो अपने आप ही करता है। अभी वही मैं कह रही हूँ, एक पहला मेथड है कि मैं प्रोग्राम कर रही हूँ कि एक्चुअल में घूमो इसी डायरेक्शन में। कई बार आप ये भी बोल सकते हो, यदि आपको प्रोग्राम करना है, कि यदि किसी प्रश्न का उत्तर यस है तो आप कौन सी डायरेक्शन में मूव करोगे, तो आप पेंडुलम जी से ही पूछ लो, राइट। और किसी भी प्रश्न का उत्तर यदि नो है तो आप कौन सी डायरेक्शन में मूव करोगे, तो वो आपका अपने आप नेगेटिव एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना शुरू कर देगा। या तो क्लॉकवाइज घूमेगा या एंटी क्लॉकवाइज, या ऐसे भी घूम सकता है। तो यदि उसको कोई क्वेश्चन पसंद ना आए, नहीं, समझ आप ना आए। बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, बिल्कुल अपने आप ही इतना तेज घूमने लग गया यस पे। हाँ जी, क्योंकि वो आपकी एनर्जी से कनेक्टेड है तो वो थैंक यू सो कनेक्ट हो मच। गया। योर वेलकम, है ना। तो ये हमारा एक बेसिक तरीका होता है जिसे हम इसको, अब हमने प्रोग्राम कर दिया। पहले क्या किया हमने, एनर्जीज, नेगेटिव एनर्जीज रिमूव करी, इसकी एनर्जीज को बैलेंस किया, इसको एनर्जाइज किया, फिर हमने इनको प्रोग्राम किया। क्योंकि प्रोग्रामिंग में भी अलग अलग प्रोग्रामिंग्स होते हैं, हर काम के लिए अलग प्रोग्रामिंग्स होंगे। चक्रास को रिमूव, नेगेटिव एनर्जीज रिमूव करना है, वो अलग प्रोग्रामिंग होगा। अभी आज जो हम सीख रहे हैं वो एक पहला कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं कि यस और नो का आंसर कैसे निकालना है। तो पहले प्रोग्राम कर दिया, मैं कर दिया। अब हम तैयार हैं। अब मैं किसी की भी एनर्जी से कोई भी क्वेश्चन पूछ लो। मान लो आपने पूछना है कि एक चीज ध्यान रखना, इसको कभी टेस्ट मत करना कि मैं को टेस्ट करना मैं देख लूं। अभी आप
हम टेस्ट, क्योंकि अभी आप सीख रहे हो तो अभी आप टेस्ट कर सकते हो। तो आप ये पूछ रहे हो कि क्या मेरा नाम एक्स है, या गलत बोल के देखो क्या मेरा नाम वाई है। तो एक बार टेस्ट करो। अब जैसे मैं करूंगी, अपने लिए कर लेती हूँ। ये देखो, मैं पूछती हूँ क्या मेरा नाम रोमा है। गुरुजी मनीष शर्मा जी, जय गुरुजी मनीष शर्मा जी, क्या मेरा नाम रोमा है? क्या मेरा नाम अंशु है? देखो, उसने बिल्कुल पॉजिटिव घुमा दिया मुझे कि मेरा नाम रोमा है। ये आपको पता चल गया? यस, गुड। कविता जी, सरला जी, प्रियांशी जी, क्या मेरा नाम सुनीता है? तो क्या मेरा नाम सुनीता है? बहुत तेज राइट की तरफ घूमने लगा। अब गलत नाम लो अब अपना। अच्छा, क्या मेरा नाम कविता है? नहीं घूम रहा। नहीं घुमाना तो नहीं है है ना? ये तो बड़ा थोड़ी बढ़िया है। है ना? हाँ। अब जैसे मेरे लेफ्ट साइड में मेरा पेट मैंगो सो रहा है, ठीक है? तो मैं पूछती हूँ इनसे, ठीक है? पूछूं? चलो मैं पूछती हूँ। ओके, गुरुजी मनीष शर्मा जी, क्या मेरा पेट मैंगो, ऐसे पकड़ना है पहले, क्योंकि पहले मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ, मैं नहीं चाहती अभी हिले। तो क्या मेरा पेट मैंगो मेरे लेफ्ट साइड में सो रहा है? क्या मेरा पेट मैंगो मेरे लेफ्ट साइड में सो रहा है? क्या मेरा पेट मैंगो मेरे लेफ्ट साइड में सो रहा है? यस। और ये घूम रहा है, देखो मैंने कोई हाथ तो नहीं घुमाया, मेरे लेफ्ट साइड में ही वो सो रहा है, राइट? क्या मेरा पेट मैंगो मेरे राइट साइड में लेटा हुआ है? क्या मेरा पेट मैंगो मेरे राइट साइड में लेटा हुआ है? अब ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, 3 बार बोलना होता है। क्या मेरा पेट मैंगो मेरे राइट साइड में लेटा हुआ है? क्या मेरा पेट मैंगो मेरे राइट साइड में सो रहा है? तो वो नो हो गया, ठीक है? तो अभी हमने पहला क्वेश्चन पूछा है, राइट? फोन है प्लीज, राइट साइड पे फोन है। कौन करेगा? मैं सुनीता जी आपको करूं पिन? सुनीता जी आपको पिन करती हूँ। नहीं, तो रीतू गुप्ता को करो आप। ऋतु गुप्ता को करते, चलो जी ऋतु गुप्ता जी को कर लेती हूँ। ऋतु गुप्ता जी को हम पिन करते हैं ताकि सब देख पाए कि ऋतु जी क्या कर रही हैं। स्पॉटलाइट पे लेके आते हैं, चलो। हाँ जी ऋतु जी, आ जाओ स्पॉटलाइट पे। वीडियो ऑन करनी पड़ेगी, गुड। ऋतु जी आपका क्या क्वेश्चन था? क्या मेरा बेटा कल गुड़गांव से यहाँ चंडीगढ़ आ रहा है? करिए, दिखाइए, वीडियो ऑन करिए तभी तो लोग देख पाएंगे। ऊपर करो और दिख नहीं रहा, तो खाली ऊपर उंगलियां दिख करोगे रही। तो दिखेगा। अच्छा, एक और चीज है इसके नीचे, यदि आपका, क्योंकि आपको अपने इस हाथ को आपने देखा ना, मेरा ये मैंने किताब रखी थी क्योंकि स्टेबल होना चाहिए, हवा में रख के नहीं करना है, ऐसे ये हवा में नहीं होना चाहिए। इसको आपको अपने टेबल पे रखना पड़ेगा, राइट? अपनी चेयर को एडजस्ट करना पड़ेगा कि आपका हाथ आराम से इस तरह से हो, ताकि बिल्कुल ना हिले, हवा में नहीं रखना। अभी आप क्या कर सकते हो, पिलो रख सकते हो, यदि आपके पास और कुछ नहीं है तो आप पिलो रख लो ताकि आपका हैंड स्टेबल रहे। बेस्ट होता है जब भी पेंडुलम करती हैं तो आप उसको अपना हैंड स्टेबल रखिए और टेबल पे कर लीजिए तो इजी होता है। नीचे बैठ जाइए यदि आपका कॉफी टेबल है, और यदि इस तरह का मेरे से मेरा टेबल है तो आप अपने चेयर को एडजस्ट कर लीजिए, लेकिन वो बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए और ये हाथ नहीं हिलना चाहिए। इट दिस शुड हैव द सपोर्ट, नहीं तो आपका पेंडुलम कंफ्यूज हो जाएगा कि मैं कहाँ जाऊं, क्योंकि वो भी तो एनर्जी से ही कनेक्ट हो रहा है ना, ठीक है? हाँ, तो आप उस तरह से, यस, अपना हाथ को इस तरह से रखिए उसके ऊपर, और यदि आपका वो बहुत नीचे जा रहा है तो कोई किताब रख लो उसके ऊपर,
पिल्लो के ऊपर, ताकि बिल्कुल स्ट्रेट बैलेंस रहे, सपोर्ट रहे वहां पर। ठीक है, क्वेश्चन पूछिए। सब एक एक क्वेश्चन पूछेंगे आज, सबका एक एक प्रैक्टिस सेशन है। रितु जी आप फ्रीज हो जाते हैं बीच बीच में। क्या रितु मेरी अच्छी फ्रेंड है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। सुनीता जी आपको करूं? नहीं नहीं, रितु कह रहे तो रितु जी अपने आप को ही कह रहे हैं। ये तो इनका घूम ही नहीं फ्रीज रहा। हो गया इनका वीडियो फ्रीज हो गया है। और कौन करेगा आप? दोबारा ऑन करेगी ना? हाँ, आप उतनी देर सुनीता जी आप करना चाहेंगे? रितु को तो आता है, मैं तो पहली बार देख रही हूँ, आपसे सीख रही हूँ। तो तभी तो कर रहे हैं, तो पहली बार भी तो रितु को तो पहली बार आता है, रितु तो कर चुकी है ना। कोई बात नहीं, आप भी करिए। आप भी देखना, अभी आप भी परफेक्ट हो जाएंगे। चलो सुनीता जी को मैं लेकर आ रही हूँ लाइन में। अभी देखो, अरे अब मेरे बाप साथ रे। करोगे तो आप सीखोगे। कोई प्रॉब्लम, यहाँ पे कोई किसी को जज नहीं कर रहे हैं सुनीता जी, कोई नहीं जज कर रहा है। हम सीखने के लिए तो आए हैं। ओके कभी गुड, वेरी। अब बस आपने अपना, आपका स्टेबल है ना यहाँ पर नीचे? हाँ ठीक है। क्वेश्चन आपके माइंड में 3 बार बोलना ठीक है, है। इसको पकड़ के। अब मेरे साथ करो, ऐसे रखो, मैं दिख रही हूँ ना? हाँ जी। तो अब बोलिए अपना क्वेश्चन, इसको ऐसे पकड़ लो। मैं तो हल्का सा उंगली से ही पकड़ लेती हूँ ताकि हिले ना। इस तरह से वहां पकड़ लीजिए। लेफ्ट हैंड से पकड़ना है और राइट हैंड से यहाँ पर, ठीक है? अपना क्वेश्चन बोलिए। लेफ्ट लेफ्ट मेरा राइट से पकड़ी हूँ मैं। राइट से पकड़ना है और पेंडुलम को नीचे से लेफ्ट से पकड़ना है क्वेश्चन बोलने अच्छा के अच्छा लिए। अच्छा अच्छा अच्छा। बोलो हाँ, क्वेश्चन। कोई भी पूछे। कोई भी आप पूछो। अच्छा, रितु मेरी सही अच्छी फ्रेंड है ना? है ना नहीं बोलना, क्या रितु अच्छा, मेरी अच्छी फ्रेंड क्या है? क्या रितु मेरी अच्छी फ्रेंड है? 3 बार बोलिए। ये आपने हाथ को नहीं हिला ना? नो 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 नहीं, नो। हाथ को नहीं हिलाया मैंने, हाथ तो बिल्कुल ऐसे ही रखा है मेरा। हाथ बिल्कुल नहीं हिलेगा। क्या रितु नहीं मेरी अच्छी फ्रेंड है? 3 बार बोलेंगे, 3 बार बोलना पड़ता है बस, और फिर छोड़ दो। क्या ये अपने ऐसे बोलो। अपने आप घूम रहा है ये, मैंने तो कुछ नहीं हिलाया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पॉजिटिव घूम रहा है। नहीं, ये तो नेगेटिव घूम रहा है। मतलब मैंने इसको करा था पहले तो सब राइट की तरफ घूम रहा था, अब ये लेफ्ट घूम रहा है। लेफ्ट घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज। हाँ। फिर दोबारा से करिए, रोक दीजिए अच्छा। इसको। ओके, आप इसको पकड़िए, इसको ऐसे हम्म, करिए, अपना अपने आप को बिल्कुल ब्रीथ करिए, हम्म, अपना मन शांत रखिए, क्योंकि इसमें मन की शांति बहुत जरूरी होती है। तो अपने आप को पीसफुल रखना बहुत जरूरी है। तो ऐसे पीसफुल रखिए अपने आप को, मन की शांति करिए। अब मन शांत करके इसको पकड़ के रखिए लेफ्ट हैंड से नीचे, जो मेन बेस है, और अपना क्वेश्चन बोलो मन में 3 बार। रितु मेरी अच्छी फ्रेंड है, क्या रितु मेरी अच्छी फ्रेंड है, क्या रितु मेरी अच्छी फ्रेंड है। और धीरे से प्यार से छोड़ दो। छोड़ दिया, अब ठीक है, राइट आ रहा है। हाँ, अच्छी फ्रेंड है ना? तो वो आपका देखो आ गया। बस सिंपल है। मेथड होता है। ये फर्स्ट स्टेप है यस और नो क्वेश्चंस पूछने के लिए। मान लो आपका कोई वो आ रहा है, क्या कहते हैं, कोई कोरियर आ रहा है। अब पता नहीं कि आज आएगा या कल आएगा। तो ये मैं इसको हिला नहीं रही, लेकिन अपने आप ही है ना, राइट, अपने आप ही, मतलब कुछ भी नहीं कर रही मैं। हिलाना नहीं पड़ता, सिर्फ अपने आप ही वो आंसर्स अपने देता आप ही, हाँ, अपने आप ही आंसर दे रहा है। है। जी, अपने आप ही देता ही है। अंशु थैंक यू जी, सो मच, बहुत अच्छी चीज सिखाई आपने। वेलकम वेलकम जी। अंशु जी, और अभी तो इसमें बहुत सारी चीजें देखो, आएंगी, मैंने कहा धीरे है ना, धीरे। बहुत अच्छी चीज सिखाई है, तो बहुत तेज घूम रहा है ये। अभी स्टार्टिंग है तो अभी 3-4 दिन की जो क्लासेस हैं उसमें सीखेंगे। हाँ, अभी जो 3-4 दिन की क्लासेस होंगी उसमें आप कुंडली कैसे देखना है, कुंडली के घर क्या क्या होते हैं, राइट?
बहुत सारी चीजें उसमें सीखेंगे। हर चीज में प्रोग्रामिंग, हीलिंग की प्रोग्रामिंग कैसे करनी है, नेगेटिव एनर्जीज की प्रोग्रामिंग कैसे करनी है, क्योंकि इसको प्रोग्राम करना पड़ता है हमको हर चीज के लिए। अभी जो आज हमने सीखा वो सिर्फ यस और नो क्वेश्चन को पूछने के लिए ही सीखा है, इसको प्रोग्राम किया है। फिर हम करेंगे प्रोग्राम कि मान लो नेगेटिव एनर्जीज निकालनी है, पेन निकालना है, ट्रॉमा निकालना है, वास्तु दोष निकालना है, तो मैं क्या क्वेश्चन पूछूं, कैसे करूं, तो वो क्वेश्चन का भी हम आंसर यहाँ पर सीखेंगे। यहाँ तक समझ में आया सबको? अंशु जी कोई क्वेश्चन? नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं है रोमा जी। प्रैक्टिस करना है एक, चलो आपको भी एक बार ले लेते हैं स्पॉटलाइट में। मेरा ना इंटरनेट चला गया था, लेकिन मैंने हम्म, अपने बेटे का क्वेश्चन किया था तो वो राइट में बहुत तेजी से घूम रहा था, और ओके। वो एक्चुअली में कल आ रहा है, तो मैंने यही क्वेश्चन किया था कि वो कल आ रहा है। हम्म, थैंक यू। ओके, तो आंसर दे दिया उसने, यस पॉजिटिव। यस यस। राइट राइट, गुड गुड। ओके, मैंने अंशु जी को भी किया स्पॉटलाइट पे। अंशु जी, मुझे क्वेश्चन क्या पूछना है? मुझे ये क्वेश्चन ही नहीं याद आता। अरे घर में पूछ लो ना कि कौन सी चीज कहाँ पे पड़ी है, लेफ्ट में पड़ी है, राइट में पड़ी है, पीछे पड़ी है, ओके, दाएं पड़ी है, वो पूछ लो। ठीक अपना नाम पूछ लो, अपने बच्चे का नाम पूछ लो, क्या मेरे बच्चे का नाम ये है, क्या मेरा एक डॉटर है, क्या मेरी दो डॉटर्स हैं, प्लीज बहुत सारे प्लीज क्वेश्चंस हैं। प्लीज डिवाइन एनर्जी बताओ कि मेरी 2 डॉटर्स हैं। प्लीज डिवाइन एनर्जी राइट, बताओ कि मेरी 2 डॉटर्स हैं। पता नहीं चल रहा, वो सीधा ऐसे हिल रहा है। वो बेचारा कंफ्यूज हो गया। आप आपका ये लंबा नहीं है कुछ ज्यादा, या ठीक है? नहीं, ठीक है, उतना ही है। ठीक है, हाँ ठीक है। फिर से कर लो, कोई बात नहीं। अपने अपने यहाँ से लगाइए, माथे से लगाइए, ओके, और दिल से लगाइए, क्योंकि आपको पहले इसकी इसके साथ कनेक्शन बनाना पड़ता है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है। प्लीज डिवाइन एनर्जी गाइड करो कि मेरी 2 डॉटर है। प्लीज डिवाइन एनर्जी बताओ मुझे। नीचे से उसको पकड़ा है, ओके, प्लीज डिवाइन एनर्जी गाइड करो, बताओ कि मेरी 2 डॉटर है। प्लीज डिवाइन एनर्जी गाइड करो, 2 डॉटर है। हाँ, अब कर रहा है लेफ्ट में। हाँ, दो लेफ्ट में डॉटर्स कर रहा हैं, है। नो, मेरी दोनों। नेगेटिव दे रहा है ना, हाँ ठीक है। और कौन प्रैक्टिस करेगा लाइव? पूजा जी आ जाओ, आ जाओ, आपको मैं लेती हूँ। एक मिनट, पूजा जी को, अंशु जी को रिमूव करती है स्पॉटलाइट से। पूजा जी चेन बहुत अच्छी है। मेरी ओके, अपने माथे से लगाइए, दिल से लगाइए, क्योंकि अब हम इससे कनेक्ट करेंगे। क्वेश्चन, क्वेश्चन ये है कि मुझे अपनी ट्रिप से आने के बाद कुछ ऐसे सिम्टम्स दिखे हैं जो मुझे अनरियल लग रहे हैं। क्या वो जो मैं सोच रही हूँ वो बिल्कुल सही है या नहीं? ठीक है, उसके उसका आप अपने मन में भी क्वेश्चन बोलना 3 बार, और इसको नीचे से ऐसे कर लो, यहाँ से इसको ऐसे पकड़ो, इसको अपनी पोजीशन ऐसे ही रखो, और इसको नीचे से ऐसे पकड़ लो, क्योंकि ये हिलना नहीं चाहिए। जब आप क्वेश्चन मन में फोकस करना होता है ना, हमने फोकस करके अपने 3 बार बोलो, और तीसरी बार जब बोल देते हैं तो उसको छोड़ो, बस आराम से छोड़ना है। क्या जो मैं सोच रही हूँ वो सही है? क्या मैं जो सोच रही हूँ वो सही है? क्या जो मैं सोच रही हूँ वो सही है? यस। ब्यूटीफुल,
ओके, एनर्जीज भी बहुत पॉजिटिव हैं इस टाइम तो। गुड गुड। पूजा जी, आप वो लोगों को बता दूं सबको, पूजा जी हमारे मेंटर हैं आकांक्षिक रिकॉर्ड क्लासेस की। तो ये आकांक्षिक, हाउ टू एक्सेस आकांक्षिक रिकॉर्ड्स, राइट, उसकी मेडिटेशन पूरे करवाते हैं, पूरा प्रोसीजर करवाते हैं, राइट। और अभी हम लोग कमिंग जुलाई तो खत्म होने वाला है, अगस्त में, क्योंकि अभी करना तो जुलाई में था, लेकिन ये तिरुपति बालाजी गए थे, अभी कल परसों ही आए हैं, कल ही आए हैं 23rd को। तो अभी ये रेस्ट, थोड़ा सा रेस्ट मोड पे है, क्योंकि बहुत ज्यादा थक गए थे। तो हम अगस्त में ऑलरेडी हमने 3-4 सेशंस करे थे आकांक्षिक मेडिटेशन में। तो अभी अगस्त में हम दोबारा इसका कोर्स लॉन्च करेंगे, और 2-3 और मेडिटेशंस करेंगे, वर्कशॉप्स करेंगे। तो अगस्त में वी आर अगेन लॉन्चिंग आकांक्षिक मेडिटेशन, जो कि हमारा 22 डेज का वो मेडिटेशन होता है, जिसमें बोनस पार्ट भी हम कर रहे हैं। रेकी को, रेकी लेवल 1 और 2 बोनस में लेकर आ रहे हैं वो, राइट। तो वो आप रेकी भी सीखेंगे, और साथ में 20 डेज का जो होता है वो मेडिटेशन होता है। आकांक्षिक मेडिटेशन की जब वर्कशॉप आएगी तो आपको बता दिया जाएगा, बहुत जल्दी आने वाली है, नेक्स्ट वीक में ही आएगी। तो उसमें आप लोग जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। प्राइसेस वगैरह जो होंगे ज़्यादा नहीं है, वैसे 14,999 है। डिस्काउंटेड प्राइस जो हमारा चल रहा है वो है 10,999 अभी, राइट। इससे पहले कि मैं वर्कशॉप के बाद वो प्राइस बढ़ा दूंगी। तो आप लोग यदि करना चाहते हैं, या कोई और आपकी फ्रेंड्स एंड फैमिलीज करना चाहते हैं, तो आप लोग उनको भी रिकमेंड कर सकते हो। नेक्स्ट वीक में वर्कशॉप फिर से लेकर आऊंगी। यूट्यूब में हमारा ऑलरेडी वर्कशॉप्स हैं, फ्री वर्कशॉप्स मेडिटेशन की आकांक्षिक, आप उसको भी डिवाइन गाइड 33 के नाम पर है, आप लोग चेक कर सकते हैं, नहीं तो मैं लिंक्स सेंड कर दूंगी, राइट। तो अब आज की जो हमारा पेंडुलम की क्लास थी, ये आप लोगों को कैसे लगी? बहुत अच्छी लगी। मजा आया? बहुत। वाह, गुड 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 गुड। तो क्या आप लोग इसको सीखना चाहोगे, प्रॉपर पूरा प्रोसीजर? बहुत ज्यादा, अभी मैं एक मिनट शेयर कर देती हूँ दोबारा से अपना, ताकि आप लोगों को पोस्टर दिख जाए। ओके, तो जो जो मैंने करवाना है, मैंने काफी डिटेल में आप लोगों को बताया कि हम लोग क्या क्या करवाने वाले हैं इसमें। 4 डेज की ये क्लास रहेगी, और इसमें बहुत डिटेल में जो जो मैंने आज बताया वो सब चीजें होंगी, राइट। एक एक पॉइंट समझाया जाएगा, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, कहाँ पे त्रुटियां आ रही हैं, कहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो सब समझाया जाएगा। आपको इसका पीडीएफ भी मिलेगा, राइट। और चार्ट्स की मैं पिक्चर्स पीडीएफ दे दूंगी, जिसको आप प्रिंट करवा सकते हैं और अपना डाउनलोड करके लेमिनेट करवा सकते हैं, राइट। सर्टिफिकेट्स वुड बी गिवन, चार्जेस बहुत नॉमिनल है, 1515 बहुत ही नॉमिनल चार्जेस रखे हैं। बट इस क्लास में आपको बेसिक कुंडली कैसे देखनी है, 12 घर क्या होते हैं, प्लैनेट्स क्या होते हैं, वो भी बताया जाएगा। प्लैनेट्स के कारक तत्व क्या होते हैं वो भी बताया जाएगा। पामिस्ट्री जो होगी उसका बेसिक बताया जाएगा, कि पामिस्ट्री में जब हम हाथ देखते हैं तो भी ब्रेन क्या होता है, हेडलाइन क्या है, मंगल कहाँ है, तो वो सब चीजें भी आपको दिखाई बताई जाएंगी सारी। अ, जो मैंने आपको बताया था कि किस तरह से बेबी का, जैसे बेबी नहीं हो रहा है तो वो किस तरह से करना है, वो उसका पूरा प्रोसीजर पूरा बताया जाएगा। तो आप वो भी कर सकते हैं इसमें। मैं आप लोगों को शेयर करती, आप इसका इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने पोस्टर का? एक सेकेंड।
मुझे 1 सेकंड दीजिए, मैं इसको लेकर आती हूँ यहाँ पर स्क्रीन। तो ये आप 1 मिनट मुझे शेयर करना पड़ेगा। ठीक है, ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पेटीएम के लिए। आप इसका पेटीएम जो भी करना चाहता है इसको आप लोग एनरोल करवा सकते हैं, पेटीएम कर सकते हैं, और जब पेटीएम कर दें ग्रुप में मुझे स्क्रीनशॉट्स भेज सकते हैं। तो कौन कौन अभी करना चाहता है, कौन कौन करेगा इसको? बहुत ही नॉमिनल चार्जेस हैं। ओके, और इसकी जो क्लासेस होंगी, क्लासेस हम यही टाइम पे रखेंगे, 9:15 पे ही रखेंगे। 4 दिन की क्लास होगी, तो 9:15 टू 11 ओ क्लॉक तक क्लासेस चलती हैं। ऑलमोस्ट 1.25 घंटे काफी चीजें बताई जाएंगी। आज देख लो, एक ही इतने 1.5 घंटे में हम लोगों ने कितनी सारी चीजें सीखी हैं। तो सोचो आप 4 दिन में क्या क्या सीखोगे। और उसके अलावा मैं एक बोनस भी रखूंगी। उसमें क्या होगा, बोनस में आप लोगों का ऑरा स्कैनिंग, जो आज एनरोल कर देंगे 24 आवर्स के अंदर, उनका ऑरा स्कैनिंग का भी मैं रखूंगी। तो ऑरा स्कैनिंग के लिए मैं आपको बता दूंगी, अभी बताती हूँ। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोग ग्रुप्स में हैं, सोल एनर्जी के ग्रुप्स में हैं, या आप HH07 के ग्रुप से आई हैं, या HH7A के ग्रुप से आई हैं, या कहीं से भी आई हैं, तो वहां पर मेरा नाम होगा। तो वहां पर आप स्क्रीनशॉट्स डाल सकते हैं। मैं ओपन कर दूंगी आज सोल एनर्जी की, ताकि सोल एनर्जी में जाकर आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर ही स्क्रीनशॉट्स भेज सकते हो, या मुझे या पूजा जी को भी स्क्रीनशॉट्स भेज सकते हो। अब एडमिन्स में हम दोनों ही एडमिन में हैं, राइट? आपने स्क्रीनशॉट्स ले लिए? डन। ओके, अब मैं आपको यहाँ से बताती हूँ ऑरा स्कैनिंग। जो बोनस होगा, जो विद इन 24 आवर्स पे कर देगा, उसका बोनस उनको सिखाऊंगी भी क्लास में। वैसे तो ये थोड़ा सा और भी है, कैसे आपका पेंडुलम होता है। पेंडुलम तो बेसिक है, लेकिन जब हम ऑरा स्कैनिंग, ये ऑरा स्कैनर्स दिख रही है, तो इससे भी आपकी ऑरा स्कैनिंग चेक करा जाएगा कि कौन सा आपका चक्रा बेटर है, कौन सा चक्रा ब्लॉक्ड है, कौन सा चक्रा अनब्लॉक्ड है। आपके घर का वास्तु, इससे हम ऑनलाइन चेक कर सकते हैं कि क्या आपको सिर्फ वीडियो पे आना पड़ेगा घर का, और हम आपके वीडियोस पर चेक कर लेंगे कि आपके घर का वास्तु पॉजिटिव है या नहीं। जो वीडियोस पे नहीं आना चाहते वो मेरे को फोटोज भी भेज सकती हैं। वो फिर उस फोटो से भी हम आपके पूरी चक्रास को एनालाइज कर देते हैं। और ये एक तरह का स्कैनर है, और एक और स्कैनर है, मतलब ये आपका, आई यूज इट फॉर डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स। एक और मेरे पास है, रुको एक निकाल। इस तरह से ये वाला भी है जो कि मैं यूज करती हूँ, ये और एडवांस हो जाता है। आपको दिख रहा है सबको? तो इससे भी आपका ऑरा स्कैनिंग हो जाएगी। सो दिस इज बोनस। कौन कौन बोनस लेना चाहता है? अब आपके चक्रास, आपके कौन सी हेल्थ प्रॉब्लम है, राइट? आपको आयुर्वेदिक मेडिसिन चाहिए, नहीं चाहिए, एलोपैथिक सूट करेगा या होम्योपैथिक सूट करेगा, इन सब के आंसर्स हमारे ब्रास स्कैनर्स भी देते हैं। ये देखो, जो हमारा पेंडुलम है वो बेसिक स्कैनर है, और जो मैंने अभी आपको दिखाई वो एडवांस लेवल पे है, और वो मैं जो भी आज कर लेंगे 24 आवर्स के अंदर अंदर, और मेरे पास स्क्रीनशॉट आ जाएगी। तो 10 मिनट का आप लोगों का मैं पर्सनल लेवल पे स्कैनिंग करूंगी विद एडवांस स्कैनर्स। इंजॉय, मजा आया या नहीं आया बोनस में? किसको बिल्कुल। कोई हेल्थ इश्यूज किस किस की हैं? हाँ जी, हाँ जी सुनीता जी, गीता अब कौन सी तो आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए, तो उस क्वेश्चंस के आंसर्स आई थिंक वो पर सेशन वो अलग से होगा, वो मैं जूम पे लूंगी, लेकिन
ग्रुप में नहीं होगा, क्योंकि मुझे इसमें क्या होता है, एक पर्टिकुलर पर्सन से ही कनेक्ट करना होता है, तो हम आपका करेंगे। इसके बारे में अंशु जी, इनका मैंने किया था। अंशु जी कुछ बताना चाहेंगे? यस, मेरा स्कैनिंग किया था, इट वाज लाइक सो नाइस और सब कुछ बिल्कुल क्लियर पता चला था। आई डिड इट। कभी किया था कई लोगों का, मतलब इस तरह से। इसमें क्या होता है, बहुत क्लियर चीजें होती हैं, बिकॉज वी हैव सैंपल्स। तो बहुत सारे सैंपल्स होते हैं, उससे हम चेक कर सकते हैं कि आपकी घर की वास्तु का चेक करना है, वो भी आ सकता है। आपकी कौन सा प्लैनेट सही है, वो भी आ सकते हैं, बिकॉज सैंपल्स, लेट मी शो यू, इस तरह से सैंपल्स होते हैं। अभी मैंने कुछ सैंपल्स मैंने यहाँ पर हैं, तो आई हैव लाइक 300 सैंपल्स। तो ये तो मैंने कुछ रह गए थे, तो अभी ये इसमें रखे हुए हैं। तो इस तरह से सैंपल्स हम डालते हैं इनके अंदर, और फिर चेक कर देते हैं कि ये वाकई में क्या प्रॉब्लम है। और कई बार क्या होता है कि डॉक्टर्स जो होता है ना, वो डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं और दुनिया भर के टेस्ट निकाल देते हैं। तो हम इनके स्कैनर्स के थ्रू से इजीली पिन पॉइंट कर सकते हैं कि एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम आ रही है बॉडी पे, राइट, और किस चीज की एलर्जी है, कौन सी मेडिसिन सुटेबल होगी, तो वो हम निकाल सकते हैं। सो दैट वुड बी अनदर थिंग। सो एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स? आई एम हियर फॉर अनदर 5 मिनट्स। और जो इसकी पेमेंट करना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट्स आपने ले लिया है, और यदि आप चाहते हैं तो मैं आपको दोबारा से स्क्रीनशॉट से पेटीएम भेज देती हूँ, तो आप पेटीएम कर सकते हैं। जो फॉरेन में है, वो उनके लिए वेनमो आएगा, और वेनमो है, जेल है, पेपाल है, आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं, तो मैं वो भी चीज शेयर कर दूंगी। एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स? 4 डेज का सेशन है हमारा, मैम और डे एक्चुअली घंटा ये की वाला क्लास ना है। टाइम सूट नहीं कर रहा, तो क्या टाइम टाइम सूट नहीं, कौन सा टाइम नहीं चल रहा आपका, कौन सा टाइम नाइट चाहते हैं? नाइट का टाइम नहीं सूट कर रहा। और दूसरा मैम, मैंने अभी ऑलरेडी 3 उसमें मोडालिटीज में ज्वाइन किया हुआ है, तो मेरी वो ऑलरेडी क्लासेस चल रही हैं अभी ना। तो नेक्स्ट टाइम आपका कोई दिन में बैच आएगा 3 PM? 3 PM वाला तो कभी भी नहीं आएगा, वो आएगा। ऐसा मैं नहीं बोलती तो नहीं हूँ, लेकिन जब मैं इंडिया में आ जाऊंगी तब आएगा। क्योंकि तब वो ओके मुझे, मैम, अच्छा अभी आप इंडिया में नहीं हो। हाँ, क्योंकि आपके 3 बजे का मतलब मेरा सुबह होगा 5:30, ओके। अर्ली मॉर्निंग होता है। तो इसीलिए जो टाइमिंग्स होती हैं, या तो 7:30 का होगा इवनिंग का, या फिर 9:15 का होगा। इन दोनों में से ही टाइमिंग्स आएंगे। और 4 डेज का है, यदि आप मैनेज कर सकते हैं, तो दैट शुड बी ओके टू मैनेज 4 डेज के लिए। कोई बहुत ज्यादा 3-4 महीने का कोर्स नहीं होता। तो एक्चुअली मैम, थोड़ा हस्बैंड, मैंने आज भी बैठी हुई हूँ बस वेबिनार में कि था, लेकिन ये वाला टाइम थोड़ा सा ऐसा ही रहता, आप समझ सकती हैं कि ना, मेरा दिन। 3-4 दिन 3 बजे का लाने की, 3 तो शायद नहीं, जब देखूंगी यदि कभी, क्योंकि मुझे अर्ली मॉर्निंग उठना पड़ता है, और आई ऑल्सो वर्क। तो मैं रात को सोती 1:30-2 बजे हूँ, तो सुबह 5:30 तो नहीं उठूंगी अभी। हाँ, जब मैं इंडिया आऊंगी तब उस टाइम मैं कर सकती हूँ। तो बाकी आप कभी भी कनेक्ट कर सकते हैं, कोई भी है। और अकाक्षक मेडिटेशन की जो क्लासेस हमारी जुलाई में अगस्त में स्टार्ट होने वाली हैं, उसका भी वेबिनार आएगा। कीप इन टच, एंड लेट्स होप फॉर द गुड, एंड सी यू सून। एनीबडी, एनी अदर क्वेश्चंस? थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा सिखाया आपने, बहुत एंजॉय किया। थैंक यू सो मच। मैं तो है ना, अगस्त अगस्त मेरे बच्चे बाहर से आ रहे हैं, और अगस्त अगस्त उनके साथ कहीं ना कहीं घूमने जाती रहूंगी। तो मैं अभी ये तो पूरा अभी अगस्त लॉन्च मेरा होगा है। ये तो नहीं, पेंडुलम वाला तो मैं अभी कर दूंगी जुलाई में। परसों ही आ रहे हैं मेरे बच्चे ना लंदन से। ओके, ओके, हाँ, फिर मैं ओके। उनके साथ कहीं ना कहीं घूमने जाऊंगी, तो फिर मेरे ख्याल से सितंबर में सुनीता, आप फिर कभी आकांक्षित आए में ना भी आ दोबारा। जाएंगे। ठीक है। ठीक, 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 चलिए, ठीक है। थैंक यू। राधे राधे, जय माता दी, गॉड ब्लेस राधे यू। राधे, जय। थैंक यू मैम, थैंक यू सो बाय मच। अनुजी। You're welcome. Thank you.